हेलो फ्रेंड्स, आलू के समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे क्योंकि ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने मटर का समोसा खाया है? ये काफ़ी रेयरली मिलता है और मिलता भी है तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। आज मैं मटर के समोसे की रेसिपी के साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अगर घर पर कोई पार्टी है या आप इवनिंग स्नैक्स में इसे सर्व करना चाहते हैं, आप इसे कैसे बनाएं और कैसे स्टोर करें ताकि 5 मिनट के अंदर ही आप तैयार करके अपने मेहमानों को इसे खिला सके और एक बार बनाने के बाद आप इसे 7 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम समोसे का डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ली है। अब समोसे पेट पर भारी ना करें, इसका डाइजेशन अच्छा हो और किसी को भी अपच या गैस की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम इसमें हाफ टी स्पून भर करके अजवाइन लेंगे और अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर निखर करके आता है। इसी के साथ मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक डाल ताकि जब मसाले के साथ या बच्चे ऐसे ही समोसे की पपड़ी खाते हैं वो फीकी ना लगे, उसमें नमक का टेस्ट आए। अब बात आती है मोइन की, जिससे ये खस्ता भी बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे। कुछ हलवाई इसमें 1/5 तक का मोन डालते हैं, यानी कि आपने 250 ग्राम मैदा लिया है उसका 1/5 कितना होता है 50 ग्राम्स, और कुछ डालते हैं 1/4 पार्ट, यानी कि 250 ग्राम हमने मैदा ली है उसका 1/4 कीजिए, वो आएगा आपका 62.5 एम। करती हूँ वो 1/4 वाला रेशो फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं 62 ml ना डाल करके उससे 3 से 4 ml कम डालती हूँ। या फिर सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें धीरे धीरे से ऑयल मिक्स करते जाइए, जब मुट्ठी बंद करने पर ये शेप फॉर्म करे वहाँ पर आपको मोन डालना स्टॉप कर देना है। अब मोन क्या होता है? जो हमने इसमें तेल डाला डो में, उसको हम मोन कहते हैं। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें डो में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें सिंपल पानी लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का, और उससे हमें इसका टाइट डो बना लेना है। ध्यान रखिएगा समोसे का डो थोड़ा टाइट लगाना है ताकि जब हम समोसे बनाएं वो स्मूथ बने, फूले नहीं, उसमें कोई बबल्स ना आए, कोई फुंसी सी ना देखने में आए जब हम उन्हें फ्राई करें। और डो बनाने के बाद हमें इसे ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट के लिए रख देना है। अब जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नाप करके 300 ग्राम मटर के दाने लिए थे। ये मोटी मटर के दाने हैं क्योंकि अभी सीजन खत्म ही होने वाला है मटर का। इनको मैंने कुकर में डाल करके आधा कप पानी के साथ 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून शुगर डाल करके एक विशल आने तक हाई फ्लेम पर और उसके बाद 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक किया। और देखिए मेरी मटर अच्छे से बॉयल हो चुकी है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसका प्रेशर भी मैंने खुद ही निकलने दिया था। इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, कोशिश कीजिए बॉयल करते हुए पानी कम से कम डालें ताकि मटर की मिठास ना निकलने पाए। अब जो थोड़ा सा पानी है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। आप चाहें तो कोई रेसिपी बनाने में या ऐसे ही पी सकते हैं। अब हम इन्हें टेस्टी बनाने के लिए एक मैजिक मसाला देख लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून जीरा लिया है, जिसको मैंने साबुत ऐसे का ऐसा लिया है, और 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही मैंने ली है सौंफ। इनको मैंने हल्का सा दरदरा ओखली में डाल करके कूट लिया था। अब मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम हींग, और हींग के भुन जाने पर जो हमने मसाला तैयार किया था अपना मैजिक मसाला वो डाल देंगे। और इस मैजिक मसाला के थोड़ा सा भुन जाने पर हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ताकि हमारे मसाले का कलर अच्छा आए। और इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे क्योंकि जो धनिया है और जो सौंफ है उनको हमें अच्छे से भूनना होता है। अगर ये थोड़ी सी कच्ची रह जाती है वो दांत के नीचे आती है और सारे मसाले का, सारी रेसिपी का टेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए इन्हें थोड़ा सा अच्छे से भून लें। अब सबसे पहले हम डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च चॉप करके बारीक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले डालेंगे हमारे जो मटर बॉयल करके रखे थे उनको, और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला ना जलने पाए। और अब डालेंगे बाकी के मसाले, जैसे हाफ टी स्पून के लगभग चाट मसाला, अगर आपके पास सूखे अनार के दाने हैं वो डाल सकते हैं। चाट मसाला में अनार के दाने का टेस्ट होता है इसलिए मैंने चाट मसाला यूज किया। हाफ टी स्पून के लगभग ही हम आमचूर पाउडर डालेंगे खटास के लिए, और थोड़ा सा नमक आपको ये बात ध्यान में रखते हुए डालना है कि आपने नमक मटर को बॉयल करते हुए भी डाला था। और साथ में 1/8 टीस्पून के लगभग मैंने होममेड गरम मसाला डाला। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के अच्छे से मिक्स हो जाने पर हम 50 से 60 ग्राम कद्दूकस करके इसमें पनीर मिक्स कर देंगे ताकि जो सारी मटर है वो पनीर के साथ अच्छे से कोट हो जाए। हालांकि हम जब समोसे बनाएंगे उसमें पनीर बाइट्स के भी यूज करेंगे क्योंकि मटर का समोसा हो और उसमें किशमिश काजू ना हो और पनीर की बाइट्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसी के साथ मैंने थोड़ा चॉप हरा धनिया भी डाल दें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर इसमें कोई मॉइस्चर है मसाले में, आप उसको ड्राई होने तक का आपको इसे कुक करना है। मेरा मसाला यहाँ पर बिल्कुल सही है इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। अब आप एक बार इस
स्टेज पर इसको एक बार टेस्ट कर ले। अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें खटास या नमक की ज़रूरत हो उसको एडजस्ट कर ले। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा-सा नमक कम था, मैंने नमक इसमें थोड़ा-सा डाल दिया है। और काजू और किशमिश मैं बताऊँगी कि इनको कैसे यूज़ करना है ताकि हर एक समोसे में काजू और किशमिश और पनीर की बाइट्स आए। और ये देखिए मटर के समोसे बनाने के लिए हमारी स्टफिंग बन कर के तैयार हो चुकी है। आप इस स्टफिंग से चाहें तो कचौरी बना सकते हैं, स्टफ्ड पराठे बना सकते हैं या कोई रैप बना सकते हैं। अब जिस कढ़ाई में मैंने ये मसाला बनाया है वो मुझे फ्राई करने के लिए चाहिएगी, इसलिए मैंने उसमें से इसे छोटे कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हमें एक सेटअप तैयार करना होता है ताकि जब हम समोसे भरना शुरू करें हमें बार बार किसी चीज़ के लिए ना उठना पड़े। इसके लिए हमें जो मसाला है वो रख लेना है। ड्राई फ्रूट्स और पनीर बाइट्स मैंने ले ली है, साथ में एक कटोरी में पानी ले लिया ताकि हम समोसे को चिपका सके। डो रखना है और साथ ही एक प्लेट में थोड़ी सी मैदा डस्ट करके रखनी है ताकि हम इसमें समोसे बना करके रख सके। अगर आप सुबह के 10 बजे समोसे बनाते हैं और रात में 8 बजे भी फ्राई करते हैं, इस तरह से प्लेट में डस्ट करके अगर आप समोसे भरने के बाद उसमें रखते हैं वो समोसे फटते नहीं हैं। आप किसी भी टाइम फ्राई करेंगे वो थोड़े से ड्राई ज़रूर हो जाएंगे लेकिन वो फटते नहीं हैं। अब हमें आटे को अच्छे से मसल लेना है और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। मटर के समोसे बनाते हुए ध्यान रखिएगा कभी भी आपको मटर के समोसे बड़े साइज़ में नहीं बनाने हैं बल्कि छोटे साइज़ में बनाने हैं। छोटे साइज़ में बनाने से ही इनका टेस्ट अच्छा आता है। पूरे डो की सबसे पहले मैंने लोइयाँ बनाई। इस तरह की जो ये ट्रिक्स होती हैं या तरीके कहिए, ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने काम को कम समय में और जल्दी से कर सकते हैं। एक एक लोई लेते जाना है और उसकी गोल चपाती बनाते जाना है। ध्यान रखें कि हमें पतली चपाती बनानी है। चपाती ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। उसको बीच में से 2 हिस्सों में कट कर देना है। इस तरह से करके मैंने जो 6 छोटे साइज़ की लोइयाँ बनाई थी उन सब की चपाती बनाई, फिर उनको हाफ पीस में कट करके एक प्लेट में रख लिया ताकि जब मैं भरना शुरू करूँ मेरा काम ना रुके, मैं कंटिन्यू भरती जाऊँ। और जो 3 बड़ी लोइयाँ थी उनके मैं कल समोसे की वीडियो पोस्ट करूँगी। अब हमें आधा हिस्सा लेना है। जब हम इस तरह से चपाती को रोल करके रख लेते हैं, आप देखेंगे कि जब आप इसमें मसाला भरना शुरू करते हैं थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है क्योंकि मैदा है। अगर आपको लगता है कि श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई, थोड़ा सा उसे बेल करके उसे पहले साइज में ले आए। उसके बाद हाफ पोर्शन पर जिधर से हमने कट किया था स्ट्रेट साइड में पानी लगाना है और इसको कोन की शेप देते हुए हमें जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है फोल्ड कर देना है। नीचे से जो चोंच निकलती है वहाँ पे ये थोड़ा सा चिपकता नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको अच्छे से प्रेस करते हुए दबा देना है और फिर हाथों में इसे कोन की शेप में ले लेना है। और अब इसमें जितना आसानी से आ सके आपको मसाला भर देना है। अब हमें इसमें एक पनीर की बाइट रखनी है, ये है सिंपल तरीका। और ऊपर से भी मसाला डाल देना है। ध्यान रखें कि जो पनीर बाइट है आपको बीच में रखनी है ताकि इसमें भी थोड़ा सा मसाला आ सके। अगर आप ऊपर ही रखते हैं पनीर बाइट्स को, जब आप समोसा खाएंगे फ्राई करने के बाद वो फीकी फीकी लगती है क्योंकि पनीर पर जो है कोई भी मसाला नहीं आता है। अब हम इसमें अपनी स्वेच्छानुसार ड्राई फ्रूट जैसे काजू किशमिश रख देंगे, आपको 1-2 पीस जितने भी रखने हैं। और अब मसाला भरने के बाद जो समोसा के 2 हिस्से खुले हुए हैं उसमें से आधे पार्ट पर आपको पानी लगा देना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और जो सेंटर पार्ट है जो हमने कोन की शेप देते हुए चिपकाया था उसको सबसे पहले सेंटर में चिपकाना है, उसके बाद बाकी 2 साइड के हिस्से चिपकाने हैं। और ये देखिए परफेक्ट शेप में आपका समोसा बनकर के तैयार हो चुका है। कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, देखने में हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, 1-2 बार की प्रैक्टिस में आपके लिए भी ये बनाना आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें होल नज़र आ रहा था यानी कि भरते हुए फट गया था, मैंने थोड़ा सा मोड़ करके क्योंकि मैदा जो होती है आसानी से चिपक जाती है, हल्का सा ही माइनर सा था, इसलिए मैंने वहीं पर जो ये किनारी आती है नीचे से उसी से उसे कवर कर दिया है और हल्का सा हथेली पर रख करके हमें इसे ऊपर की ओर उठा देना है। और देखिए हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे प्लेट में रखते जाना है। अब इस तरह से करके हम और भी समोसे फिल कर लेंगे। मैंने दूसरी चपाती ली, वो भी श्रिंक हो गई थी, उसे भी थोड़ा सा रोल कर लिया है। अब जो स्ट्रेट साइड है उसमें आधे में फिर से हम पानी लगाएंगे और इसे कोन की शेप दे देंगे। अब इसमें मैं जनरली कैसे लगाती हूँ ताकि इसमें भी मसाले का टेस्ट आए, वो खाने में फीका ना लगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके लिए 1 या 2 आपको जितनी पनीर बाइट्स डालनी है उसको लेना है और जितना मसाला आसानी से जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच हमें अंदाज़ा हो जाता है जितना भी एक समोसे के अंदर आ सकता है उतना मसाला साइड में लेकर के उसमें हमें पनीर को कोट कर देना है। और उसके बाद हमें पनीर सहित मसाले को फिल कर देना है। इससे क्या होता है कि जो पनीर होता है उसमें भी मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। और ऊपर हम लगाएंगे काजू और 2 किशमिश या 1 किशमिश जितना भी आप चाहते हैं उतना लगा सकते हैं। और सेंटर पार्ट को चिपकाने के बाद दोनों साइड से हमें चिपका देना है। और जो ये चिपकाने के बाद कॉर्नर बनता है इसको ऊपर की ओर हथेली पर रख करके प्रेस कर देना है। और ये देखिए हमारी समोसे की शेप बनकर के तैयार हो चुकी है। ना मैंने इसमें कोई चुन्नट दी और बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है। बिना चुन्नट के ही मैंने इसे समोसे की शेप देकर दिखाई है और कोई भी बिगिनर इसे आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से करके हम सारे समोसे बना लेंगे। थोड़ा सा ये मेरा मसाला बच गया है
इसी के साथ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब आटे का छोटा सा पोर्शन इसमें डालकर देखेंगे कि तेल गरम हुआ है या नहीं। जैसे ही मैंने इसमें पोर्शन डाला, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स उठे और वो धीरे-धीरे करके ऊपर आया, यानी कि जो तेल का टेम्परेचर थोड़ा-सा तेज़ गरम हो गया था। मैंने इसलिए गैस को बंद कर दिया है और गैस को बंद करने के बाद 1-2 मिनट के बाद जो मैंने समोसे बनाकर के रखे थे, जितने आसानी से मेरी कढ़ाई में आ सके, उतने समोसे यानी कि 4 समोसे मैंने कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। और जो जिस बोल को मैंने डाल कर के देखा था तेल गरम हुआ है या नहीं, उसको मैंने निकाल दिया है। अब मैंने एक समोसे डालने के बाद गैस को ऑन कर दिया है। अब हमें समोसों को तब तक नहीं छेड़ना है जब तक कि ये नीचे से थोड़े से फ्राई नहीं हो जाते, थोड़े से हार्ड नहीं हो जाते। जैसे ही ये नीचे से थोड़े से हार्ड हो जाएँ, उसके बाद ही आपको इनको टर्न करना है और उलटते-पलटते हुए आपको इनका हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक का फ्राई कर लेना है, अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं। और अगर आप तुरंत सर्व करना चाहते हैं, आपको इनको अच्छा-सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये बैच मैं आपको बताऊँगी कि हमें कैसे स्टोर करना है। इसलिए मैंने इन्हें देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका सफ़ेद कलर आया है, अगर इसके बाद में फ्राई करूँगी गोल्डन कलर आ जाएगा। मैंने इन्हें 60% तक फ्राई किया है और बाहर निकाल लिया। अब मैं दूसरा बैच भी फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। इसको मैं आपको पूरा फ्राई करके दिखाऊँगी। ध्यान रखिए, समोसे को फ्राई करते हुए ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि बबलिंग हॉट होना चाहिए कि यानी कि हम अगर कुछ डालें ऑयल में, उसमें हल्का से बबल्स उठे, वो एकदम से ऊपर ना आए। जितना कम टेम्परेचर पर स्लो फ्लेम पर आप समोसों को फ्राई करेंगे, उतना ही समोसे आपके स्मूथ बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे। इन पे कोई फुंसी सी नहीं आएगी, कोई बबल्स नहीं आएंगे और बिल्कुल स्मूथ चिकने बनेंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। और अब हम इन्हें उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक का फ्राई कर लेंगे। देखिए मेरे समोसों पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी और मैं अब आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे बनकर के तैयार हुए हैं। इन पर ना कोई बबल्स है, वो ना फुंसी सी है, बिल्कुल इस चिकने बनकर के तैयार हुए हैं। इनका साइज और कलर बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप इसे अपनी फेवरेट लाल चटनी, हरी चटनी, टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने हाफ डन करके समोसे रखे थे। इन समोसों को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में, अगर अच्छे से सर्दियाँ पड़ रही है, बिना फ्रिज के 7 दिन भी खराब नहीं होते हैं। और अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा जब हमने समोसे का मटर मसाला बनाया था, उस समय आपको उसमें ग्रेटेड पनीर नहीं डालना है, क्योंकि पनीर से मटर मसाले की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और मौसम भी गर्म है। आप उसमें ग्रेटेड पनीर को अवॉइड कीजिएगा, पनीर बाइट्स का यूज कीजिएगा। दूसरी बात, आपको फ्राई करने के बाद इन्हें फ्रिज के बाहर नहीं बल्कि एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में स्टोर करना है, अगर गर्मियों में बना रहे हैं। और जब आपको ज़रूरत हो, तेल को हल्का सा गर्म कीजिए और उसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक का आपको इनको फ्राई करना है। इस तरह से कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने समोसों को पहले बना करके रखा था, तुरंत नहीं बनाया है। समोसों के टेस्ट और जितनी मैंने इनकी सेल्फ लाइफ सर्दी और गर्मी में बताई है, अगर सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हैं, उसकी गारंटी मेरी है कि ये ख़राब नहीं होंगे। और समोसे को फ्राई करते हुए पेशेंस रखिएगा, क्योंकि एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमें इन्हें कम गर्म तेल में और स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आलू समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही कई बार मसाला भरते हुए हमारा समोसा फट जाता है, उसको कैसे ठीक करें वो भी ट्रिक भी बताऊंगी। इसके लिए कल आने वाली आलू समोसा की वीडियो जरूर देखेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।